तो हेलो गाइस, मैं तनमर्गज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी स्टैटिक जीके की क्लास में। तो भाई क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम से। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। भाई पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? आपका मसूरी को, मेघालय को, मदुरई को या फिर डूंगरपुर को? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है बताओ भाई। तो वो कहा जाता है आपका मसूरी को। किसको कहा जाता है? मसूरी इज द राइट आंसर। मेघालय की बात करें तो मेघालय को क्या कहा जाता है? मेघालय को पूर्व स्कॉटलैंड, क्या? स्कॉटलैंड, पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है। मदुरई की बात करें तो ये त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर बोला जाता है। और डूंगरपुर की बात करें तो ये है आपका डूंगरपुर का पहाड़ों की नगरी, क्या? पहाड़ों की नगरी, नगरी कहते हैं, पहाड़ों की नगरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बादामी क्रांति किसे कहते हैं। भाई बादामी क्रांति का संबंध किससे? आपका फसल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या फिर बायोडीजल उत्पादन से, मसाला उत्पादन से। तो देखो जो बादामी क्रांति का संबंध है वो है आपका मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। तो फसल उत्पादन से क्या है आपकी? फसल उत्पादन से आपकी सुनहरी क्रांति, क्या है? सुनहरी क्रांति। क्या संबंधित है? सुनहरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन से है आपकी भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति है भाई? भूरी क्रांति। क्लियर है? और बात करें बायोडीजल की तो इससे संबंधित आपकी कृष्ण क्रांति, क्या है आपकी? कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति। तो समझ में आया? क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को फटाफट लाइक करके कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है कि चेंचूस किस राज्य की जनजाति है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे तो इंपोर्टेंट करके ही लिखना है। चेंचूस किस राज्य की जनजाति है? मणिपुर की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु या फिर केरल की? चेंचूस किस राज्य की जनजाति है बताओ। तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश की। किस राज्य की जनजाति है? आंध्र प्रदेश की। बात करें हम तमिलनाडु की तो ये क्या है? बड़गा, बड़गा जनजाति तमिलनाडु की है। और केरल की बात करें तो ये मोपला, क्या है? मोपला। और मणिपुर की बात करें, मणिपुर की है आगामी, आगामी। क्लियर है? तो ये मणिपुर सॉरी तमिलनाडु की है बड़गा, केरल की है बोपला, मोपला और मणिपुर की है आगामी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है। पाकिस्तान का गांधी जो है इन चारों में से बताओ किसे कहा जाता है। क्योंकि गांधी, अब आप कहोगे पाकिस्तान का भी गांधी, अब पाकिस्तान के गांधी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान को, मार्टिन लूथर किंग को या फिर आपका अब्दुल फकर ईद को या भोगीलाल पांड्या को? किसको कहा जाता है पाकिस्तान का गांधी? तो वो कहा जाता है आपका अब्दुल फकर ईद को पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है। बात करें आपकी खान अब्दुल गफ्फार खान की तो इसका सीमांत, सीमांत गांधी, क्या सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। मार्टिन लूथर को बोलते हैं भाई ब्लैक गांधी, क्या बोलते हैं? ब्लैक गांधी। तो ये गांधी से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना। और बाकी बचे भोगी तो इसको बोलते हैं भाई बागड़, बागड़ गांधी, क्या बोलते हैं? बागड़ गांधी, भोगीलाल पांड्या को। तो ये गांधी से क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा क्योंकि कई बार पूछा जा रहा है, इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट करके नोट कर लेना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो कि कोल गैस किसका मिश्रण है। कोल गैस समझ रहे हो? क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है यदि, तो इसीलिए बता रही हूँ। कोल गैस किसका मिश्रण है? आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन का, या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन का। तो कोल गैस बताओ किसका मिश्रण है। कोल गैस है आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मीथेन सॉरी हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। बात करें अब मीथेन एथिलीन का तो ये किसका मिश्रण है भाई? मीथेन एथिलीन तो ये है आपका ऑयल का। किसका है? ऑयल का मिश्रण। तो
ये दिमाग में बैठा लेना कि ये ऑयल गैस का है, क्योंकि अगर इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हैं इन्हीं चारों में से ही पूछेगा, कोई अलग गैस नहीं बनेगी, इन्हीं चारों में से पूछेगा, ये ऑयल गैस होगी। और अगर बात करें हम कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये है आपका प्रोड्यूसर गैस, इसकी है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। और बात करें कार्बन मोनोहाइड्रोजन की, तो ये है आपकी वाटर गैस, क्या है वाटर गैस। तो इन्हीं चार गैसों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पॉइंट करके नोट कर लेना। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपकी है कलसूबाई, डोडा बेटा, अमरकंटक या फिर धूपगढ़। तो बताओ कौन सी ऊंची चोटी है? सह्याद्री की ऊंची चोटी वो है आपकी कलसूबाई। कौन सी है? कलसूबाई। डोडा बेटा की बात करें तो सभी को पता है ये आपकी नीलगिरी, कौन सी आपकी नीलगिरी। और अमरकंटक की है मेकाल, क्या है भाई? मेकाल। और धूपगढ़ की तो भाई हर बच्चे को पता है, सतपुड़ा, क्या है? सतपुड़ा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी का क्वेश्चन है, क्योंकि पर्वतों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अगली बात करें कि अगला क्वेश्चन है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? देखो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर ये जो है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? 8वीं, 5वीं, चौथी या फिर पहली, कौन सी पंचवर्षीय है? तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं की बात करें तो ये डीपी धर की है, क्या है? डीपी धर की। और 4th की बात करें तो ये डी आर गाइगिल की है, गाइगिल। और बात करें पहली की तो ये है आपकी हेरोल्ड, कौन सी है? हेरोल्ड, हेरोल्ड डामर, क्या है? हेरोल्ड डामर की। क्लियर है? काफी बार पूछी जाती है पंचवर्षीय योजना, इसीलिए लर्न कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना कब तक बढ़ा दी गई? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये बनेगा ही बनेगा। कब तक बढ़ा दी गई है पीएम सरकार ने? तो पीएम ने आशा योजना कब तक बढ़ा दी गई है? 2026, 27, 28 या फिर 29? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बनेगा, इसलिए ध्यान देना इस पे। ये बढ़ा दी गई है आपकी 2026 तक। कब तक बढ़ा दी गई है? 2026 तक। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? भाई बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है आपकी? 44 फीट, 20 फीट, 5 फीट या फिर 85 से 140 फीट? कितनी होती है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई? तो वो होती है आपकी 44 फीट। कितनी होती है? 44 फीट। 20 फीट क्या है? ये 20 फीट है इसकी चौड़ाई, क्या है? चौड़ाई। और 44 फीट क्या है इसकी ऊंचाई? सॉरी 5 फीट ऊंचाई, क्या है? 5 फीट ऊंचाई। और 44 फीट है इसकी लंबाई। क्लियर है? 20 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट इसकी ऊंचाई और 44 फीट इसकी लंबाई। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ओडिशा में, त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में? किसमें बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई? तो वो की गई थी आपकी किसमें? त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किसमें शुरू की गई थी? त्रिपुरा में। करंट अफेयर से क्वेश्चन तो आपको क्लास में ही लर्न हो जाते हैं, तो एक बार क्लास को ध्यान से करो। अगला क्वेश्चन है आपका कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी सफलतापूर्वक ट्रायल रन किस देश में किया गया? सफलतापूर्वक मालगाड़ी का ट्रायल रन जो है किस देश में किया गया? आपका भारत, चीन, रूस, जापान। किसमें किया गया? तो वो किया गया आपके अपने भारत में। किसमें किया गया? भारत में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई? गवाह संरक्षण योजना हरियाणा में, पंजाब में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? बताओ भाई गवाह संरक्षण योजना किसमें शुरू की गई? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सभी मुझे कमेंट करेंगे। जो भी क्लास को ले रहा है बढ़िया तरीके से वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेगा। तो बस यहाँ तक ही ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसी भी क्लास लगी हो कमेंट में जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली ऐसी बेस्ट जी की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।